हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय GDS टू MTS एग्जाम 2020 में तेलंगाना सर्किल में जो हुआ है उसके सॉल्यूशन को आज हम लोग करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, द वेट ऑफ एन एयर बैग और एयर टीवी शुड नॉट एक्सीड। एयर बैग जो होता है या एयर टीवी जो होती है उसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखें, एयर बैग या एयर टीवी का अधिकतम वजन 30 किलोग्राम तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया, वेयर इज प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस सिचुएटेड। प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस जैसे शॉर्ट PSOB कहते हैं, ये कहां पर स्थित होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये कहां पर स्थित होती है? तो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस जो न्यूज़पेपर जहां छपता है उसका जो भी आवास है या उसकी जो भी जगह है वहां पर ये सिचुएटेड होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया, कलेक्शन ऑफ फेज्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल सिक्योरली टाइड विद द चेक स्लिप एट द टॉप इज कॉल्ड। तो चेक स्लिप किस पर बंधती है, इस बात को अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कर सकते थे। चेक स्लिप को लेबल बंडल के ऊपर बांधा जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। लेबल बंडल की जो गर्दन है वहां पर बांधा जाता है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। परिभाषा भी आप लोग ध्यान रखें, लेबल बंडल की परिभाषा है कि ऐसे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स जो कि फेज्ड है उनका कलेक्शंस लेटर मेल के होने चाहिए, चेक स्लिप उन पर बंधी हुई होनी चाहिए, उसे कहते हैं लेबल बंडल। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया, रिकॉर्ड ऑफिस फंक्शंस इन। जो रिकॉर्ड ऑफिस है वो कहां पर फंक्शन करती है, तो वो RMS में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। RMS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। RMS का पूरा नाम है रेलवे मेल सर्विस। ध्यान रखें, प्रश्न ये भी पूछा गया है कि जो रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं उसके इंचार्ज अधिकारी कौन होते हैं, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। रिकॉर्ड ऑफिस के इंचार्ज अधिकारी होते हैं रिकॉर्ड ऑफिसर्स, यानी कि रिकॉर्ड अधिकारी ही इसके इंचार्ज ऑफिसर होते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस दो टाइप की, कौन कौन सी? पहला है HRO हेड रिकॉर्ड ऑफिस, दूसरा है SRO सब रिकॉर्ड ऑफिस। HRO के इंचार्ज कौन? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। SRO के इंचार्ज कौन? सब रिकॉर्ड ऑफिसर। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा प्रश्न इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, व्हाट अ सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो अ हेड ऑफिस इज टर्म। सिंपल सा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि एक सिटी में HO है और उसी सिटी में किसी अन्य जगह पर कोई SO भी है, तो उस SO को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। सिंपल सा ये कि उसको SO तो नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं टाउन SO, टाउन सब ऑफिस कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दूसरा ध्यान रखें कि एक सिटी में HO है और उसी सिटी में कोई BO भी है, तो उस BO को क्या कहेंगे? तो उस BO को कहा जाएगा टाउन BO। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, यह भी प्रश्न पूछा गया है। यानी कि यहां सब ऑफिस की जगह क्या देगा आपको? यहां सब ऑफिस की तरह जगह पर आपको ब्रांच ऑफिस देखने को मिलेगा और इस ऑप्शन में सब ऑफिस की जगह भी आपको ब्रांच ऑफिस देखने को मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6वें प्रश्न में पूछा गया, द पर्पस ऑफ ट्रायल कार्ड इज। ट्रायल कार्ड क्या है? तो ट्रायल कार्ड एक सर्विस पोस्ट कार्ड है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि अगर कोई अल्टरनेटिव रूट है, किसी डाक आर्टिकल को अगर भेजना है उसके लिए अगर कोई अल्टरनेटिव मेल रूट है तो वो प्रोवाइड करने का इसका काम होता है। यानी कि टू डिटरमाइन द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ द अल्टरनेट मेल रूट्स और द कॉज ऑफ डिटेंशन आर्टिकल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न में पूछा गया, व्हाट वुड वी कॉल द डॉक्यूमेंट्स received and dispatched by a set of transit sections or a mail office as well as abstract and other documents prepared by it while at work। सिंपल सा इसमें क्या पूछा गया है? इसमें वर्क पेपर्स की डेफिनेशन पूछी गई है। इसका आंसर लिख ले आप लोग। सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वर्क पेपर की परिभाषा है कि वर्क पेपर में उन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव या डिस्पैच किया जाता है जो कि किसी ट्रांजिट सेक्शन या मेल ऑफिस से जुड़े हुए हैं और उस ऑफिस के एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मेल सार भी हो सकता है और अन्य कोई डॉक्यूमेंट तैयार भी किए जा सकते हैं काम के दौरान में। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें, ये वर्क पेपर की परिभाषा है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8वें प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से चूज अ करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करेक्ट छांटना है। पहला, पिन कोड इज नॉट द पार्ट ऑफ एड्रेस, गलत। पिन कोड एड्रेस का जो पता लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उसका एक भाग होता है पिन कोड, बिल्कुल सही है ये बात। तो नॉट अ पार्ट ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सेंडर्स एड्रेस कैन बी रिटन ऑन द रिवर्स ऑफ द आर्टिकल, ये बिल्कुल सही है।
कि जो भेजने वाले व्यक्ति का जो एड्रेस है वो पते की और लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे वाला कॉर्नर है वहां भी लिखा जा सकता है, और जिस तरफ पता नहीं लिखा है उसका जो उल्टा वाला हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है, पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पर भी सेंडर का एड्रेस, प्रेषक का एड्रेस लिखा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बी सही है इसके लिए। ऑप्शन नंबर सी में देखें, फ्रैंक आर्टिकल कैन बी एक्सेप्टेड इन 4 ऑफिसेज, ये गलत है। 4 की जगह पर 2 ऑफिसेज में ही इसे एक्सेप्ट किया जाता है, पिछली वीडियोज में हम लोग कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी देखें, ईएमएस स्पीड पोस्ट इज मींट फॉर डोमेस्टिक पर्पस ओनली, गलत है। ईएमएस का मतलब हो गया एक्सप्रेस मेल सर्विस, और ये हो गया अंतरराष्ट्रीय जो स्पीड पोस्ट होती है उस संबंध में इसको यूज किया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, तेलंगाना पोस्टल सर्किल वाज फॉर्म्ड ऑन। तेलंगाना सर्किल का क्यों पूछा गया है? क्योंकि तेलंगाना जो सर्किल है इसी का यह पेपर है तेलंगाना सर्किल का, और तेलंगाना सर्किल अभी बना है लेटेस्ट, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2016 को तेलंगाना पोस्टल सर्कल बना था। क्वेश्चन नंबर 10वें प्रश्न में पूछा जाता है, हाउ टू डिस्पोज एन आर्टिकल पोस्टेड इफ ऑर्डिनरी पोस्ट स्टैम्प्स आर यूज्ड फॉर सर्विस स्टैम्प्स। सिंपली ये पूछना चाह रहा है कि एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स है जिसके लिए सर्विस स्टैम्प्स को यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के लिए हम लोग सर्विस स्टैम्प्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सर्विस स्टैम्प्स को यूज करने की बजाय ऑर्डिनरी पोस्टल स्टैम्प्स का यूज करता है, यानी कि जो सामान्यतः हम यूज करते हैं उनको यूज करता है, तो उस आर्टिकल को क्या माना जाएगा? क्या उस आर्टिकल को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल नहीं माना जाएगा क्या? ये गलत है, उसे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल माना जाता है। तो क्या इस आर्टिकल को रिटर्न टू द सेंडर यानी कि भेजने वाले को वापस कर देते हैं? ये भी गलत है। इस आर्टिकल को हम लोग कहां भेजते हैं? एड्रेसी के पास में भेज देते हैं, प्राप्तकर्ता को भेज देते हैं। किस कंडीशन पर भेजते हैं? एड्रेसी को किस कंडीशन पर भेजेंगे? इस कंडीशन पर भेजते हैं कि अगर जो व्यक्ति भेजने वाला है ये गलती अगर बार बार करता है तो इस गलती को हम लोग हेड ऑफ द सर्कल को बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखें, द आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द सेंडर, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्राइवेट आर्टिकल, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, ये बिल्कुल सही है। उस आर्टिकल को भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल की तरह माना जाएगा, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न देखें। 11वें प्रश्न में पूछा गया, पोस्टल स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड टू अ लेटर ऑफ पैकेट एटसेट्रा, यानी कि एक लेटर है कोई, पर इस लेटर पर अगर डाक टिकट चिपकानी है तो कहां पर लगेंगी? तो जिस तरह पता लिखा हुआ है उसका जो राइट हैंड साइड है, उसका जो ऊपर वाला जो कॉर्नर है वहां पर डाक टिकट चिपकाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, ये वहां पर डाक टिकट चिपकाई जाती है। डाक टिकट चिपकाने के लिए ऊपर से कितनी जगह छोड़ी जाती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में पूछा गया, हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड इन तेलंगाना सर्कल इन अ कैलेंडर ईयर एज पर लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। तो आप लोग ध्यान रखें, सभी सर्कल्स में जो छुट्टियां हैं, सभी सर्कल्स में जो छुट्टियां हैं टोटल 17 होती हैं। 14 छुट्टियां सभी सर्कल में एक साथ मनाई जाती हैं। 3 छुट्टियां सर्कल टू सर्कल वेरी करती हैं, यानी कि किसी सर्कल में छुट्टी हो सकती है, अन्य सर्कल में नहीं हो सकती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न पूछा गया, रेवेन्यू स्टैम्प्स आर इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ। रेवेन्यू स्टैम्प्स है वो किन की अथॉरिटी में इन्हें जारी किया जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न पूछा गया, हाउ मेनी फिलेटेलिक ब्यूरोस इन अवेलेबल इन पोस्टल सर्कल। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, अपने अपने सर्कल के फिलेटेलिक ब्यूरो या जहां वहां पर नाइट पोस्ट ऑफिस, आरएमएस, इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। वहां क्या पूछा गया है, अपने अपने सर्कल्स का आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न पूछा गया कि एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प्स ऑफ एटलीस्ट, यानी कि प्रत्येक लेटर को, पत्र को या पार्सल को कितने डाकघरों की डाक मोहर लगनी चाहिए, डेट स्टैम्प्स लगनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो तारीख मोहर कम से कम 2 डाकघरों की लगनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, लेटर बॉक्स मार्क्ड फॉर लेटर ओनली शुड बी यूज्ड फॉर द पोस्टिंग ऑफ, यानी कि ऐसा कोई लेटर बॉक्स जिस पर लेटर ही लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ फॉर लेटर ओनली, तो वो उस लेटर बॉक्स में क्या पोस्ट कर सकते हैं? तो जिस लेटर बॉक्स पर ये लिखा हुआ है फॉर लेटर ओनली, उस पर हम लोग लेटर्स के अलावा पोस्ट कार्ड को भी पोस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न में पूछा गया कि वैल्यूएबल आर्टिकल एंड मनी ऑर्डर विल नॉट बी बुक्ड टू द एड्रेस ऑफ।
बीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर को कहां पर नहीं भेज सकते हैं, कहां के लिए नहीं बुक कर सकते हैं? आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए नहीं बुक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी क्लासेस और टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट? डाकघर कितने प्रकार के होते हैं? तो डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है एचओ, दूसरा है एसओ, तीसरा है बीओ। आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। 19वें प्रश्न पूछेगा व्हाट इज द डिपॉजिट एंड एनुअल रेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स? तो पोस्ट बॉक्स के लिए एनुअल रेंट कितना होता है और जमा कितना करना है? एनुअल रेंट भी 150 होता है, 150 रुपए होता है और 150 रुपए ही जमा कराने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वें प्रश्न में पूछा गया हाउ टू ट्रीट आर्टिकल विच हैव एनीथिंग रिटन, प्रिंटेड, इम्प्रेस्ड और अटैच्ड टू द एड्रेस साइड और which were any stamps that was any time but not now in the use for the payment of postage। सिंपल सा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी आर्टिकल पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ ऐसा छपा हुआ है, कुछ ऐसा उभरा हुआ है, कुछ ऐसा चिपका हुआ है जो कि एड्रेस साइड में है लेकिन उसे नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा ऐसी कोई डाक टिकट चिपकाई हुई है जो कि पहले डाक के भुगतान के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अभी उसका इस्तेमाल डाक भुगतान में नहीं किया जा रहा है। ऐसे आर्टिकल्स का क्या करते हैं? तो ऐसे आर्टिकल को रिटर्न टू द सेंडर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया हाउ मेनी पोस्टल सर्कल आर देयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग में कितने पोस्टल ऑफ सर्कल्स हैं? तो इस बात का ध्यान रखें, नंबर ऑफ सर्कल्स हैं टोटल 23। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द पोस्ट कार्ड? पोस्ट कार्ड के लिए लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, लेंथ और ब्रेथ कितनी होती है? तो पोस्ट कार्ड की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 14 गुणा 9 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विसेज इज एट, यानी कि जो आर्मी पोस्टल सर्विसेज है जिसे शॉर्ट में एपीएस कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में पूछा गया द वेट ऑफ द डोमेस्टिक बुक पैकेट शेल नॉट एक्सीड, घरेलू बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो 5 किलोग्राम तक के बुक पैकेट को बुक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न पूछा गया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो कितने इंटरवल से अधिक में पब्लिश नहीं होने चाहिए? सिंपल सा ये पूछा गया है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का एक बार अगर किसी ने पोस्ट कर दिया तो मिनिमम कितने दिनों के भीतर वो उसकी दूसरी बार पोस्टिंग हो जानी चाहिए? तो ये जो बीच का जो समय है वो मिलता है 31 दिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया कि इंश्योर्ड आर्टिकल कैन बी बुक्ड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इंश्योर्ड आर्टिकल अगर ब्रांच ऑफिस से बुक होंगे तो कितने की उसमें लिमिट होती है? तो अगर आर्टिकल ब्रांच ऑफिस से बुक होगा इंश्योर्ड आर्टिकल तो उसकी लिमिट होती है 600 रुपए और अन्य के लिए लिमिट है वो है 1 लाख रुपए की। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। प्रश्न क्या पूछा गया है? बीओ से संबंधित प्रश्न है और इंश्योर्ड आर्टिकल का है, बुकिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न पूछा गया मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर ऑब्टेनिंग 10 ईयर रूरल आरपीएलआई ग्राम प्रिय पॉलिसी। सिंपल सा आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि जो 10 वर्षीय जो आरपीएलआई पॉलिसी है उसको लेने के लिए किसी व्यक्ति की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 10 ईयर आरपीएलआई पॉलिसी को दूसरे शब्दों में या उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो 10 वर्षीय आरपीएलआई को, 10 वर्षीय आरपीएलआई को दूसरा जो नाम है वो है ग्राम प्रिय के नाम से या ग्राम प्रिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ये एक मनी बैक पॉलिसी है। क्या है? ये एक मनी बैक पॉलिसी है। ये कितने वर्ष की होती है? ये 10 वर्ष की होती है। मनी बैक कैसे आता है? मनी बैक आता है जैसे आपका 4 साल अगर आपको कंप्लीट हो गई है, यानी कि जब से आपने पीएलआई ली है, आरपीएलआई ली है, आरपीएलआई लेने के 4 साल बाद आपको 20% पैसा मिल जाएगा। उसके नेक्स्ट 3 साल यानी कि 7 साल कंप्लीट होने पर आपको 20% मिल जाएगा और नेक्स्ट जो आपका जो टोटल पैसा है यानी कि आपका कितना बचा? 60% बचा। कितना बचा? 60% बचा। 40% आप लोगों ने ले लिया, 60% पैसा बचा प्लस जो भी बोनस है वो आपको 10 साल कंप्लीट होने पर मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट 3 साल बाद मिल जाएगा। तो इसलिए इसको मनी बैक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इस पॉलिसी को लेने वाले की जो न्यूनतम एज है वो 20 साल होनी चाहिए
और अधिकतम उम्र 45 साल की होनी चाहिए, यानी कि 20 से 45 साल की एज होनी चाहिए। सम एश्योर्ड की बात करें, मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 रुपये होता है, 10,000 रुपीज 10,000, और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम होता है 10 लाख रुपए। तो इन सारे प्रश्नों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे एज के बारे में, तो एज लिमिट होती है 20 से 45। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में, फॉर हाउ मेनी ईयर्स गवर्नमेंट विल को कंट्रीब्यूट इन एपीवाई। एपीवाई में गवर्नमेंट आपका को कंट्रीब्यूट कितने साल के लिए करती है अटल पेंशन योजना में, यह पूछा गया है। तो एपीवाई में सरकार 5 साल के लिए कंट्रीब्यूट करती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न पूछा गया, माइनर्स कैन ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट इफ देयर एज इज अबव। यानी कि जो माइनर है, यानी कि जो अवयस्क व्यक्ति है, अवयस्क व्यक्ति सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है कब, जब उसकी एज 10 साल से ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन एनपीएस। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।